ओम ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम वेदांतार्थविभासकाय गुरवे शांताय सन्यासिने नानावादी नगेन्द्र संघपवये योगीन्द्र वन्द्याय च मोहध्वांत दिवाकराय भगवत्पादाभिधाम बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोस्तु सततम् पूर्णाय बोधात्मने। ओम देवर्षि नारद कहते हैं भक्ति निरोध रूपा है, परंतु निश्चित रूप से यह निरोध योग सूत्रों का निरोध अथवा योग सूत्रों का जो अभिप्रेत निरोध है वो तो नहीं है। अतः स्वयं नारद जी कहते हैं कि तस्मिन् अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता च। इस निरोध के दो मुख्य अंग है। एक सुनाई दे रहा है। महादेव महादेव। आप लोगों जी स्वामी जी सुनाई दे रहा है, टूट गया सुनाई था दे रहा है स्वामी जी। इंटरनेट का हाँ थोड़ा सा। ब्रेक हो अभी ठीक। तो दो चीजें हुई है भक्ति के निरोध रूप होने के लिए, दोनों का होना आवश्यक है। एक है अनन्यता, परमेश्वर, और दूसरा है में पद से क्या ग्राह्य है
तो तत् भगवान को ही ग्रहण कर सकते, जिससे प्रेम का उच्छेद प्रीति का, प्रेम का विरोधी है। वास्तविकता देखा जाए तो भगवत तत्व वह है कि जिसका कोई विरोध हो ही नहीं सकता, अविरोध वस्तु है। किंतु यहाँ पे जिस की मौजूदगी में परमेश्वर का आदर्शन हो, उसको हम विरोधी कहेंगे। वास्तविक तो यह है कि वो परमेश्वर का तो विरोधी नहीं है। यदि कोई अविद्या आदि भी विरोध करते हैं तो वो तो बस इस बुद्धि का आच्छादन कर देते हैं कि जिसके द्वारा परमेश्वर का दर्शन नहीं होता। अतः तद विरोधी के अर्थ में यदि कुछ ग्रहण करना हो तो उत्तम अर्थ यही होगा कि देहाभिमान, अहंकार, विषयों की आसक्ति, यही विरोध है। उसके प्रति उदासीन हो जाना, ये मुख्य तत्व है। भक्ति में और योग में किंचित अंतर है। योग में कहेंगे कि प्रतिपक्ष भावना करो। प्रतिपक्ष का अर्थ होता है विरोधी। यदि योग का जो प्रतिबंध करता हो, विरोध करता हो, उसके साथ जुट जाओ, उसके साथ युद्ध करो, द्वंद्व करो, उसका अभिघात करो। इसलिए योग में कहेंगे कि जो विरोधी है, योग का विरोधी है, उसके प्रति अब प्रतिपक्ष भावना को दृढ़ करे। प्रतिपक्ष मतलब विरोधी पक्ष। इस कि उसका उच्चाटन ही हो जाए। भक्ति महत्व है, उदासीन हो जाए। अनन्यता को बढ़ाओ। अन्य का अर्थ होता है दूसरा, अनन्य का अर्थ होता है कि महादेव महादेव। यूं ही चलता पड़ेगा। जरा आंधी का वातावरण हो गया है, संभावना यह है, अन्यथा वॉइस इज ब्रेकिंग। हमें थोड़ा न करना, हमें सुनाई बोलो। महादेव। बहुत ही ब्रेक हो रही है, सुनाई नहीं देता है। सुनाई नहीं दे रहा है? अभी सुनाई दे रहा है स्वामी जी, लेकिन बहुत ब्रेक हो रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं जी। ये मीटिंग बंद करता हूँ
और देखता हूँ कि यदि संभव हो तो दूसरा कोई कनेक्शन से काम चल सकता है क्या। जी स्वामी चिंता जी मत करना, आप वहीं पे बने रहिएगा, हम पुनश्च शुरू कर देंगे। स्वामी जी एक बार वीडियो ऑफ करके ट्राई कीजिए, कई बार वीडियो नहीं लेगा, शायद ऑडियो आ जाएगी अगर वीडियो ऑफ करेंगे। एक बार वो पहले ट्राई कर लेते हैं, अगर उससे भी नहीं बनता है तो वीडियो बंद कर लेंगे, ठीक है। लेट अस गिव इट अ ट्राई। मैं अभी मीटिंग बंद कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू लीव द मीटिंग, और आप लोग बने रहिएगा यहाँ पे। जी 2 मिनट। Should I bring my hotspot collection as well? Yes, ma'am. क्या अब आवाज आ रही है? जी स्वामी जी। जी स्वामी जी। महादेव महादेव, ये सुनाई भी ठीक तरह से दे रहा है? जी जी स्वामी जी। देखते हैं, ये कनेक्शन अगर चलता हो तो ठीक है, अन्यथा वी विल स्टिल हैव टू ट्राई समथिंग एल्स। आप लोग बने रहना, धैर्य रखिएगा। अब नारद जी कहते हैं कि अनन्यता का लक्षण क्या है। अन्य का अर्थ होता है कि दूसरा कोई, द्वितीय, भिन्न। अनन्य का अर्थ होगा कि इससे भिन्न, इससे और, इससे पृथक कोई नहीं। और इस अनन्यता को ही समझाने के लिए नारद जी ने आगे कहा, अन्याश्रयाणाम त्यागः अनन्यता। अनन्यता भी त्याग रूपा है। एक तो भक्ति निरोध रूपा है, उस निरोध का रूप अनन्यता और उदासीनता है। आप बोलते हैं कि जिसको हमने अनन्यता कहा है, उस अनन्यता का लक्षण, उस अनन्यता का रूप क्या है? तो नारद जी ने कहा, अनन्यता का अर्थ होता है अन्याश्रयाणाम त्याग। अन्य आश्रयों का त्याग करना, अन्य आश्रयों का त्याग हो जाना, यही अनन्यता है। जब व्यक्ति इस जीवन में और जगत में कार्य करता है तो उस सारे कर्मों का एक आश्रय होता है, और आश्रय का अर्थ होता है कि जिस साध्य को लक्ष्य बना करके कर्म किया जाता है, वह साध्य भी आश्रय है
और उस साध्य का साधन भी आश्रय है। दोनों प्रकार से वो आश्रित रहता है। हाँ, साध्य की प्राप्ति जो है वो साधन के अनुष्ठान पर आश्रित है। भोजन करोगे तो तृप्ति होगी, दवाई खाओगे तो रोग की निवृत्ति होगी। तो रोग की निवृत्ति किसके आश्रित है? तो कहेंगे कि रोग की निवृत्ति औषधि सेवन करने पर निर्भर करती है, आश्रित है, डिपेंडेंट है। शरीर की पुष्टि किस पर निर्भर है? कहते हैं भोजन करने पर शरीर की पुष्टि होती है, पोषण होता है, इसलिए भोजन पर आश्रित है। अब भोजन हो गया साध्य, औषधि का सेवन करना हो गया साध्य। यह जो साध्य की प्राप्ति साधन पर आश्रित है, इसीलिए साधन को कहा आश्रय। जिसके आश्रित हो जाते हैं वह आश्रय है। अन्याश्रयाणाम त्यागः। अब देखना, मोटा मोटी विचार करने पर हमको ये पता चलता है कि जितना भी कर्म मनुष्य कर रहा है, इन सारे कर्मों का केवल एकमेव लक्ष्य है, सुख प्राप्ति। अब इस सुख प्राप्ति का साधन क्या है? तो कोई कहता है पुत्र है, कोई कहेगा स्त्री है, कोई कहेगा घर द्वार, संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, ये सारे सुख के साधन हैं। इसीलिए इन साधनों के आश्रित हो जाता है, साधन इसके आश्रय हो जाते हैं, इसलिए साधनों को आश्रय कहा। और दूसरे दृष्टि से यह है कि जिस साध्य को लक्ष्य बना करके वह कर्म कर रहा है, वही उसका गंतव्य होने से, वही उसकी मंजिल है, इसलिए वह साध्य को भी आश्रय कहता है। साध्य को भी आश्रय कहता है। यहां सुखरूप परमेश्वर है और परमेश्वर से ये सुख की प्राप्ति होती है। जिसका ये निश्चय पक्का है वह अनन्य है कि परमेश्वर के सिवा यहां सुख का दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। परमेश्वर ही एकमेव सुख का साधन है, परमेश्वर ही सुख रूप है। इस दुनिया में जितना भी सुख प्रतीत हो रहा है, ये सारा सुख भी परमेश्वर की छाया मात्र है, परछाई मात्र है। लाइक द रिफ्लेक्शन इन द वाटर। कोई परछाई को पकड़ के तो दिखाए। किसी सुंदर स्त्री की परछाई जल में पड़ रही है और उसको प्राप्त करने के लिए कोई जल में उतरे तो क्या उसे वह स्त्री प्राप्त होगी? क्या नहीं हो सकती, परछाई है। परछाई तो वैसे ही है। दुनिया भर के सुख सुख लगते तो हैं, सुंदर तो लगते हैं, परंतु जब पकड़ने जाओ तो वस्तु तो हाथ में आ जाती है और सुख उड़ जाता है। यदि उस वस्तु का ही स्वभाव सुख होता तो वस्तु के प्राप्ति पर तुम्हें सुख हमेशा ही उससे मिलना चाहिए। अतः भक्त विवेकी है, ये देखता है कि इस जगत के सारे विषय सुख का एक आश्वासन तो देते हैं, आश्वासित करते हैं कि हमें प्राप्त करो, हम सुख दे देंगे। कोई सेब, संतरा, आम, अंगूर जो भी होगा वो तो यही कहता है कि मुझे खाओ,
मैं सुख दे दूंगा, लेकिन खाते जाओ 1 2 3 4 आम खाते जाओ, 6वें 7वें आम तक पहुंचते पहुंचते अब तुम्हें लगेगा कि और न खाए, बस हो गया। अरे वस्तु के प्राप्ति में ही यदि सुख होता और वह वस्तु ही सुखरूप होती तो जितना ज्यादा मात्रा में उसको खाओ ग्रहण करो उतनी ज्यादा मात्रा में तुम्हारा सुख बढ़ना चाहिए। इसीलिए स्त्री पुत्र पशु धन संपत्ति इन सब में जो प्रतीत होने वाला सुख है वह जितनी ज्यादा मात्रा में तुमको मिलेगा वस्तु उतनी ही कम उसके सुख की मात्रा भी कम ही होती जाएगी। जब तक वो व्यक्ति प्राप्त नहीं होता तब तक के वह परम सुख का धाम लगता है। मूर्खता है। भक्त जानता है कि सारे सुखों का स्रोत परमेश्वर है। अब स्रोत को छोड़ करके मैं क्या क्या उठाऊं, और वह भी झूठा, परछाई मात्र, छाया मात्र। कौन छाया को पकड़ करके सुखी होगा? इसीलिए अन्याश्रयों का त्याग है। अब देखना भक्ति में भी त्याग की बात आ गई। जिन्होंने कहा कि भक्ति सन्यासी नहीं है अथवा सन्यासियों का मार्ग नहीं है, वो तो जानते ही नहीं है कि भक्ति सान कामयति। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात तो ये है अन्याश्रयाणाम त्याग। उस त्याग का भी अर्थ करते हैं भगवान नारद। कहते हैं लोक वेद व्यापार न्यासः। न्यासः का अर्थ होता है संन्यास। और आपको कितने प्रमाण चाहिए कि ये भी संन्यास ही है? कितना द्वेष संन्यास के प्रति। संन्यास के प्रति द्वेष का अर्थ इतना ही है कि विषयाभिलाषा दृढ़ है। संन्यास का अर्थ तो त्याग ही बनता है। संन्यास का दूसरा अर्थ क्या कर सकते हो? ग्रहण करना यह अर्थ नहीं हो सकता। किसी को पकड़ना, कुछ वस्तु ग्रहण करना, यह संन्यास का अर्थ नहीं। कुछ साल पहले जब हम लोग वृंदावन में रहा करते थे तो किसी एक महात्मा ने कहा कि भगवान भाष्यकार का जो मतलब शांकर भाष्य गीता का है उसमें तो केवल संन्यास की बात कही है। तो दूसरे ने जवाब दिया, हाँ जी, ज्ञान का मार्ग है तो वो संन्यास का है। अब आप हमको बताइए कि यदि हम नारद मुनि के शब्दों का ही अनुगमन करें तो आपको क्या यहाँ पे ग्रहण करने की कोई बात आती है? स्वभाव है संन्यास, त्याग देना स्वभाव है। आप सांस भी कितनी देर तक पकड़ के रख सकते हो, छोड़नी ही पड़ेगी। और ग्रहण भी इसीलिए कर सकते हो ताकि त्याग करो। त्याग स्वभाव में है, स्वाभाविक है। ग्रहण करने में कष्ट है, त्यागने में कष्ट नहीं है, क्योंकि वह स्वभाव है। जो वस्तु स्वभाव सिद्ध होती है उसमें कष्ट नहीं होता। जो स्वभाव सिद्ध नहीं है उसको करने में कष्ट है। पानी का स्वभाव है कि नीचे ओर बहना, लेकिन यदि आप पानी को ऊपर चढ़ाना चाहोगे तो कष्ट होगा। लेकिन पानी को बस छोड़ दो तो अपने आप नीचे की ओर चला जाता है, क्योंकि वह स्वभाव है। जो स्वभाव के विरुद्ध होगा वहां कष्ट होगा।
जो स्वाभाविक होगा उसमें कष्ट नहीं है, परिश्रम नहीं है। इसीलिए देखना, लोग कोई प्रेम का नाटक करते हैं, कोई रईसी का नाटक करते हैं, और नाटक करते करते फिर थक जाते हैं। कोई अपने स्पिरिचुअलिटी का नाटक करता है और फिर थक जाता है, फिर आखिर में आकर के कहता है हम भी तो मनुष्य ही है ना, हमको भी तो लगता ही है। फिर अपने मनुष्य होने की दुहाई देते हैं, नाटक करते करते थक जाते हैं। परंतु ये समझ लीजिए कि त्याग स्वाभाविक है, इसीलिए कष्ट नहीं। एक बार स्वामी रामानंद जी ओंकारेश्वर वाले वहां वृंदावन में किसी आश्रम बनाया हुआ था। तब महाराज जी ने मुझसे पूछा, बताओ आश्रम बनाना आसान है कि आश्रम छोड़ना आसान है? उन्होंने कहा महाराज लगता तो ही कठिन लगता है, अरे छोड़ना स्वभाव है, पकड़ने में कष्ट है, मुट्ठी बांध के रखने में कष्ट है, परंतु उंगलियों को स्वभाव से ही छोड़ दो तो खुल जाती है। इस मुर्दे में आप देखोगे कि मुट्ठियां बंधी नहीं होती, तो मुट्ठी बांधनी पड़ती है, खोल दो तो खुल जाती है। और उस त्याग का भी रूप उन्होंने कहा। व्यापार का अर्थ होता है व्यवहार, कामकाज, क्रियाकलाप, क्रियाओं का भी त्याग है, और वैदिक अर्थात शास्त्रीय कर्मों का भी त्याग है। शास्त्रीय कर्मों का त्याग तो आप पहले करने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन कहते हो कि लोक व्यवहार को तो हम नहीं ना छोड़ सकते। संध्या वंदन तो छोड़ देंगे, बाकी आने जाने वाले लोगों के आओ भगत तो करने में लग ही जाएंगे। जप ध्यान तो छोड़ देंगे, लेकिन रिश्तेदारों ने भोजन किया है कि नहीं किया है ये पूछने के लिए वहां पे पहुंच ही जाओगे। कुछ लौकिक व्यापार होता है, कुछ वैदिक व्यापार होता है, शास्त्रीय व्यवहार होता है। शास्त्रीय व्यवहार का प्रयोजन ही ये है कि आपकी और हमारी वासना को इस प्रकार से संभालता है शास्त्र कि वह वासना अब हमारे सिर पोल करके नहीं रहती। इसीलिए सकाम शास्त्र करने के लिए ही सर्वथा मंगल है, ही नहीं कुछ। ना ही स्वर्ग चाहिए, ना ही स्वर्ग के भोग चाहिए, ना ही इंद्र पद चाहिए, ना ही वरुण पद चाहिए, चाहिए ही नहीं। चाहने के पीछे भी तो उसकी सुख बुद्धि होना,
उसके प्रति सुख बुद्धि होना, जिस वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को, पद को चाहते हो, उसमें जब तक के सुख बुद्धि नहीं होगी तब तक उसमें चाह भी नहीं होगी। तो असली चाह तो केवल सुख की है और वह सुख तो परमेश्वर है। आनंद रूप तो केवल परमात्मा ही है। सच्चिद सुखम परमहंस गतिम तुरीयम, वो तो परमहंसों की ही। अब जब वह परमेश्वर परमहंसों की गति है, और यहाँ स्वयं नारद जी कह रहे हैं कि लोक वेद व्यापार न्यासः संन्यास। अब बताइए कि भक्ति भी संन्यास है कि नहीं है? कहां बात आई कि नहीं है? आप डर मत जाइए कि आपको गेरू कपड़ा पहना करके हम छोड़ देंगे, ये बात नहीं है। त्याग तो आवश्यक है, गृहस्थ को भी त्याग आवश्यक होता है। अहंकार का त्याग करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के गृहस्थी सुखी होती है, सफल हो पाती है। घर में एक ही आम है और 4 लोग खाने वाले हैं, तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि तुम खाओ, तुम्हारे खाने से ही मुझे अच्छा लगेगा। त्याग करना पड़ेगा। यदि तुम कहोगे कि नाचे मेरी ही इच्छा है और मैं ही खाऊंगा, तो तुम देखना केवल वासना पूर्ति, केवल अपने क्या कहते हैं इंद्रियों की तृप्ति, यही अगर लक्ष्य रहेगा तो त्याग ना हो पाएगा। और गृहस्थ के लिए भी इसीलिए त्याग आवश्यक है। यहां तक करके वेद आगे जाकर के बोलता है, त्यागे नए के अमृतत्व मानश, त्याग से ही, त्यागे न एके अमृतत्वम आनशु, उस अमृत रूप परमेश्वर की प्राप्ति होती है। और भक्ति त्याग रूपा है, इसलिए भक्ति भी परमेश्वर की प्रापिका बन जाती है, प्राप्त कराने वाली हो जाती है। परमात्मा को प्राप्त करा देने वाली भक्ति है, क्योंकि वह त्याग रूपा है। यहाँ सामंजस्य है, एक वाक्यता है। नारद जी जो बोल रहे हैं और उपनिषद जो कह रही है, इसमें एक वाक्यता है। कहीं नारद जी भिन्न होकर के भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। गृहस्थ को भी त्याग है, गृहस्थ का भी एक संन्यास होता है। निष्काम होकर के कर्म करें तभी भी वो एक प्रकार का त्याग है, संन्यास है। और निष्काम होने के लिए बार बार आपको, हमको यही अपने आप को बताना पड़ेगा कि भाई सुखरूप परमेश्वर है, सुखरूप परमेश्वर है। अपनी प्रीति को जो बिखरी हुई है, उस प्रीति को बटोरना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा जो बिखरी पड़ी हुई है। कहीं पैसे में, कहीं स्त्री में, कहीं पुरुष में, कहीं पद में, कहीं प्रतिष्ठा में, कहीं इंद्रियों की तृप्ति में, कहीं अहंकार की में पड़ी हुई है। उस प्रीति को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, बटोरना पड़ेगा। एक और रखना चरणों में कि प्रभु तुम्हारे चरणों की और कहीं सुख नहीं है, वहां दाह ही दाह है, जलन ही जलन है।
यही सोच करके हम धन के पीछे पड़े कि धन सुखी कर देगा, तो जाओ, धन प्राप्त करने के कष्ट है, धन को बनाए रखने में कष्ट है, का व्यय हो जाता है, तो निश्चित सुख है, तो स्त्री के कष्ट है, उस स्त्री मृत्यु हो जाने पर निश्चित ही कष्ट है। कष्ट आग ही आग चारों तरफ लगी हुई है। और हे स्वामी, यदि कहीं शांति है, ठंडक है, शीतलता है, तो केवल तुम्हारे ही चरणों में है। यही अनन्यता है। लोक वेद व्यापार न्यास। जब इस प्रकार की बुद्धि का उदय हो जाता है, तो एक स्वभाव सिद्ध बात बन जाती है। वो ये है कि जिन जिन कर्मों को तुम आवश्यक समझते हो, अब समझ में आ जाता है कि वे कितने अनावश्यक है। कितना समय, कितनी ऊर्जा, कितनी बुद्धि हमने व्यय कर दी पीछे दौड़ते 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 दौड़ते। क्यों नहीं तरस आता? दुनिया भर की सिंपैथी, सहानुभूति घूमते, लेकिन कभी अपनी ओर भी तो देखो और दया करो। कितनी हो, कितना समय और इन चीजों के पीछे तुम दौड़ाओगे। स्तोत्र वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। गाने के लिए बनाया है ये मत सोचो, सुनने वाला प्रबुद्ध हो जाए, यही वहां पे एक प्रयोजन है। वृद्धो गृहीत्वा दंडम, एक अर्थ यह है कि देखो बुढ़ा गया हाथ में लठ पकड़ के, क्योंकि आ सकता है, लठ का सहारा लेना पड़ता है, लाठी का सहारा लेना पड़ता है। आप भी देखते होंगे कि कभी कोई जमीन पे बैठा है और अब घुटनों पे, हाथ पे जोर दे करके उठना पड़ता है, और तब पता चलता है कि अब पहले तो हम यूं ही कूद के उठ सकते थे, अब कूदने की कोशिश करो। अरे कूदना दूर की बात है, उठना मुश्किल है, कूदना बहुत दूर। सहारा लेना पड़ता है। दूसरा यह है कि वृद्ध याति गृहीत्वा दंडम, मतलब वृद्धापकाल के लिए जैसे अपराधी को दंड दिया जो है वो दंडित करने के लिए, एज अ पनिशमेंट। देखते रहोगे कि तुम जिन जिन लोगों से प्रेम करते थे, अपने परिवार के लोग, अपने परिवार हो, रिश्तेदार हो, एक एक करके सब जा रहे हैं। अपने शरीर का कष्ट है, पीछे आने वाली पीढ़ी से अपमान है, उपेक्षा है। Emotional pain, the pain of insults, the pain of neglect. The pain, the suffering of watching people
इन सब से देखो दुखम बैठा हुआ है, वृद्धापका आता है, कुछ दंडित करने के लिए आता है, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। आगे चल करके भाष्यकार भगवान कहते हैं तदपि न मुंचते आशा पिंडम, फिर भी देखो आशा इसका पिंड नहीं छोड़ती है, भूतनी बैठी हुई है, छोड़ ही नहीं रही। तदपि न मुंचते आशा पिंडम। A hope कि कुछ चीज जो है, मेरा पैसा, मेरी स्त्री, या तो कोई नई स्त्री मिले, पुरुष मिले, जो भी होगा तब सुख होगा, या तो कम से कम पकौड़े तो रोज मिले। कम से कम इतनी भी आशा नहीं कर सकते कि जब हम टीवी देख रहे हो तो दूसरा आकर के चैनल न बदले। घर के बाकी के लोग आकर के बोलेंगे आप बाद में देख लेना, हमें हमारा प्रोग्राम देखने दो, दिन भर तो घर में ही रहते हो। इतनी भी आशा न करें। अरे देखो भाई, तदपि न मुंचते आशा पिंडम, आशा तो पिंड ही नहीं छोड़ रही है। और यहाँ पे मुख्य बात तो बता रहे हैं कि अन्याश्रयाणाम त्यागः, यदि आशा लगानी हो तो परमेश्वर से ही लगाओ ना। निराश होने के लिए तुम्हें कोई संभावना ही नहीं है। वही एकमेव आशा पूर्ति का स्थान है, बाकी सारा केवल निराशा का ही स्थान है। इसीलिए कह रहे हैं निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। आप कहते हैं लोके वेदेशु, भाई ठीक है, जिन जिन कर्मों से और जिन कामों से, जिन व्यापारों से भक्ति का खंडन नहीं होगा, भक्ति का विरोध नहीं होगा, उनको करने में कोई निषेध है क्या? तो कहते हैं कि निषेध नहीं है। इसीलिए ये एक सूत्र है कि जहां गृहस्थ भी भक्त है, ये कहना पड़ेगा। कह रहे हैं कि लोकेशु लोके वेदेशु तद अनुकूलाचरणम तद विरोधीषु उदासीनता भवतु निश्चय दार्ढ्यात् ऊर्ध्वं शास्त्र रक्षणम। अब जब ये निश्चय दृढ़ हो जाए कि परमेश्वर ही मेरा आश्रय है, परमेश्वर ही मेरा बल है, परमेश्वर ही मेरा आश्रय है, परमेश्वर ही मेरे सुख का स्रोत है। अच्छा, तुम्हारे सुख का नहीं, मक्खी मच्छर जो भी जीव जंतु है, सबके सुख का असली स्रोत परमेश्वर ही है। जिस किसी को जब कभी भी कहीं पे भी सुख की अनुभूति होती है, वो तो केवल परमेश्वर की छाया मात्र ही है, इसीलिए हो रही है। ये जान लीजिए, निश्चय हो जाए कि यही एकमेव मेरे सुख का आश्रय है, गंतव्य है, मंजिल है, स्रोत है। अब ऐसा जब निश्चय होता है तब तुम शास्त्र रक्षण करो। अब बात आती है शास्त्रानुकूल आचरण करना और शास्त्र का अध्ययन करना, ये दोनों ही बातें शास्त्र रक्षण के अंतर्गत हो जाएंगी। लेकिन ये तब करो कि जब निश्चय हो जाए, जब तुम्हारे इस निश्चय से कोई तुमको डिगा नहीं सकता या हिला नहीं सकता।
टिके रहोगे, निश्चित हो जाओगे, तब निश्चय ही का नाम सिद्धि होता है। जब ये सिद्धि प्राप्त हो जाए तब भले ही लोक रक्षण करो अथवा वेद रक्षण करो, शास्त्र रक्षण करो, अन्यथा पतति इति आशंकया। अन्यथा यदि बिना निश्चय किए ही तुम कर्म में लग जाओगे तो तुम परमेश्वर से दूर हो जाओगे, भक्ति से दूर हो जाओगे। यही पतन है कि तुम्हारे आगे होने का मार्ग अवरुद्ध हो गया, यही पतन होगा। कई बार कहते हैं कि भक्त का पतन ही नहीं होता, तो यह पतन का अर्थ केवल इतना ही मान लो कि किसी कारणवश भगवत विस्मृति हो गई। क्योंकि आगे कहेंगे कि भक्त को भी विस्मृति होती है, और जब उसे विस्मृति होती है तो परम व्याकुलता होती है। परंतु विस्मृति भी हो और व्याकुलता भी न हो, ये पतन है। विस्मृति हो, क्योंकि स्मृति विस्मृति ये तो मन के खेल है, ये तो स्वरूप में नहीं है। परंतु विस्मृति हो और व्याकुलता न हो, अरे दुनिया भर की सारी चीजें कर रहे हैं, परमेश्वर को तो भूल ही बैठे हुए हैं, लेकिन कभी तड़प हो जाती है कि कैसी ये बात है कि मैं परमेश्वर को ही भूल गया। दक्षिण भारत की एक संत है माता अमृतानंदमयी माता, उन्होंने कभी किसी से कहा होगा कि भगवान के लिए रो कि कब मिलोगे कृष्ण। तब किसी ने पूछा कि माता जी, भगवान के लिए रोना तो नहीं आता, आप क्या करें? भले हम स्त्री धन इत्यादि सबके लिए तो रो सकते हैं, लेकिन भगवान के लिए तो रोना ही नहीं आता, आप क्या करें? उन्होंने कहा कि भगवान के लिए रोना क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए रो। व्याकुलता होनी चाहिए। स्वामी रामतीर्थ के गृहस्थ जीवन की एक बात है कि उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य लगता था कि रात को सो के उठे तो अपने पति की जो तकिया होता था वो रोज गीला होता था। तब पता चला कि भगवान के दर्शन के लिए इतने व्याकुल है कि उनके आंसुओं की धारा रात भर बहती रहती थी कि कृष्ण कब मिलोगे, कब मिलोगे। परम व्याकुलता, यहाँ पे विस्मृति को लेकर के भी व्याकुलता है। यहाँ भगवान की स्मृति तो नहीं गई, परंतु नारद मुनि तो ये कहते हैं कि वहां जब कभी विस्मृति भी हो जाए तब व्याकुल हो जाता है, जैसे कुछ खो गया। राजा दशरथ जब प्रभु रामचंद्र वन गमन करते हैं तो इतने व्याकुल हो जाते हैं कि अब उस व्याकुलता के कारण उनका शरीर पात हो जाता है।
अपने पूर्व जन्म में जब उन्होंने तपस्या की, भगवान ने दर्शन दिए तो उन्होंने यही मांगा कि तुम मेरे पुत्र रूप में आना, और यदि ऐसा प्रसंग हो जाए कि तुमसे बिछड़ जाओ तो मैं तड़प तड़प के ही मां तुम्हारे लिए। तो पुत्र वियोग का प्रसंग आया यहाँ पे, केवल पुत्र वियोग मत समझिएगा, भगवत वियोग है। लेकिन हमारी गति देखो कि भगवत वियोग है परंतु यहाँ तड़प नहीं है, और फिर भी हमारे भीतर यह अहंकार है कि हम कह रहे हैं कि हम भक्त हैं। भक्ति का कौन सा लक्षण बैठा हुआ है वो तो बताओ, तुम किस बात को भक्ति मान रहे हो? सा न कामय मान, ये है जी नहीं है। ये बताओ तद विरोधीषु उदासीनता है, वो भी नहीं है। विषयों को देखने में, चखने में, पाने में तो लालसा बनी हुई है। अहंकार की पुष्टि में, देह की पुष्टि में तो बहुत ज्यादा राग है। लोग मुझे अच्छा कहे, लोग मुझे सुंदर कहे, लोग मुझे बड़ा माने, सम्मानित करें, इनमें तो बड़ा इंटरेस्ट है। लोक वेद व्यापार न्यास भी है, अथवा अन्याश्रयाणाम त्याग, इनमें से कौन सा लक्षण बैठा हुआ है कि जब हम वी हैव द ऑडेसिटी टू से कि हम तो भक्ति मार्ग के हैं? कहाँ है? कौन सा भक्ति का लक्षण मौजूद है? और जो भक्त होगा वो तो यही कहेगा कि हाय हे कृष्ण, कैसा यह जीवन कि मुझे तुम्हारी भक्ति नहीं है। नारद मुनि यही कहेंगे कि भक्त वो है कि जो भगवान के सामने दीन है, क्योंकि भगवान को दैन्य प्रिय है। भक्त को ये लगता ही नहीं कि जितना मैंने प्रेम किया है भगवान से वो पर्याप्त है। यहाँ पे तो भक्तराज अपने प्रेम का दावा करते हैं कि देखना कृष्ण, तुमसे मैंने इतना प्रेम किया है, तुम ही नहीं करते हो। व्यापार है कि मैंने यदि तुमसे इतना प्रेम किया है तो तुमने तो ज्यादा देना चाहिए इन रिटर्न। ये तो सेठ साहूकार के जैसी ब्याज और मुद्दल की बात आ गई। अन्याश्रयाणाम त्यागः भवतु निश्चयदार्ढ्यादूर्ध्वं शास्त्र रक्षणम् अन्यथा आशंकया लोकेपि तावदेव किंतु भोजनादि व्यापारस्तु शरीर धारणावधि। और लोक रक्षण की भी, लोक व्यापार की भी बात आती है, तब नारद भगवान कहते हैं कि तब तक के तुम लोक में भी, लोक व्यापार का भी त्याग कर देना स्वाभाविक ही है। लोक व्यापार का भी त्याग है, शास्त्रीय व्यापार के भी त्याग की बात आई, इसीलिए कर्म त्याग तो यहाँ भक्ति का स्वभाव है। अब बताते हैं कि अगर हमने लोक व्यापार को भी त्याग किया तो रोटी तो नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो भी एक प्रकार का व्यापार है। तब नारद जी ने कहा नहीं जी, भोजन बोल रहे हैं, भोजनादि व्यापारस्तु शरीरावधि धारणावधि।
जब तक के शरीर को धारण किया हुआ है, जब तक के प्रारब्ध है, तब तक के भोजन आदि है, उसका त्याग नहीं हो सकता है और नहीं करना चाहिए। हम लोग जब वृंदावन में रहते थे तो एक कोई महात्मा थे, उन्होंने हट कर लिया, बोले कि जब तक के कृष्ण तुम दर्शन नहीं दोगे तब तक के मैं भोजन नहीं करूंगा, और नहीं दिया तो मैं यहीं पे तड़प के मर जाऊंगा। ये भक्ति के अनुकूल आचरण नहीं है। मर गए, मर गए, गति तो अच्छी हुई होगी, परंतु आखिर तक उन्होंने अन्न जल नहीं लिया। बोले कि कृष्ण जब तक दर्शन नहीं दे। हठात क्या ब्लैकमेल कर रहे हो क्या भगवान को? जिससे प्रेम करते हो उसको ब्लैकमेल करते हैं क्या? ये भी एक सवाल है। भगवान ने कहा कि इस प्रकार की बात मत करो। हाँ, क्यों? कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्धि असुर निश्चयान्। उनको तो तुम असुर निश्चय वाले लोग जानो कि जो इस प्रकार से हठात इस शरीर में बैठे हुए भूतग्राम को कर्षयन्तः, उनको कृश कर देते हैं, सुखा देते हैं। वो केवल शरीर को नहीं सुखा रहे, वो मुझ परमेश्वर को जो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है उसको भी क्लेश ही पहुंचा रहे हैं। माम चैवान्तः शरीरस्थम, मैं तो तुम्हारे भीतर तुम्हारे ही हृदय में बैठा हुआ हूं, और जब तुम ये इस प्रकार का हठ करते हो तो वो तुम मुझ परमेश्वर को कष्ट दे रहे हो। भक्त का स्वभाव यह है कि अपने प्रियतम को सुख दे, न कि कष्ट। इसलिए गोपियों ने कहा कि कृष्ण भले ही हमारा प्राण चला जाए, लेकिन तुम्हारे कोमल चरणों में यदि एक कांटा भी चुभता है तो वह दुख हमारे मृत्यु दुख से भी बहुत ज्यादा है। कृष्ण मत जाओ। जब अपने दुख की परवाह नहीं रही और भगवान से अर्थात अपने प्रीतम से के सुख का ही लेश मात्र सुख भी अगर हम दे सकें, ये जब ख्याल आया तो भक्ति सिद्ध हो गई, प्रेम सिद्ध हो गया। श्रीमद् भागवत पुराण कहता है, जैसे ही गोपियों ने ये कहा तासामाविर्भूत शौरी, उन्हीं के बीच में भगवान शौरी आविर्भूत हो गए, प्रकट हो गए। पीतांबरधर स्रग्वे साक्षात् मन्मथ मन्मथः। मुख पे मुस्कान लिए, कमर में पीतांबर लपेटे हुए, गले में वन पुष्पों की माला डाले हुए भगवान शौरी उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए, जो अन्यथा तिरोभूत हो गए थे, आविर्भूत हो गए, प्रकट हो गए थे वही, लेकिन तिरोभूत हो गए। भक्ति वो है कि जो भगवान को आविर्भूत कर सके। इसीलिए अब जब उन्होंने कहा कि हाँ, भोजनावधि आशरीर धारणावधि, जब तक ये शरीर है तब तक भोजन आदि व्यापार करो। क्यों?
क्योंकि अब उसका भोजनादि व्यापार जो है वो अपने शरीर पोषण के लिए नहीं है, ना ही इंद्रियों के लौल्य में है, मतलब इंद्रियों का लालन करने के लिए नहीं है। तो किस लिए है तुम भोजन कर रहे हो? ताकि जो दयालु भगवान ने ये शरीर दिया है, बस केवल मैं उसको हिफाजत से रखूं, जो दिया हुआ है। बाकी शरीर की अपनी गति है, जब खत्म होना है तो हो ही जाएगा, जर्जर होना है तो हो ही जाएगा, लेकिन मैं अपनी ओर से तो उसको जर्जर नहीं करूंगा। दिया हुआ है मेरे प्रीतम ने, उसकी सेवा के लिए है। इसीलिए शरीर पोषण ये ना ही भक्त का लक्ष्य है, ना ही इंद्रियों का लालन ये भक्त के भोजन का लक्ष्य है। तो केवल उस शरीर का पोषण इसीलिए हो ताकि वह शरीर भगवत सेवा में काम आ सके। आ शरीर धारणा भोजन आदि व्यापार, आदि पद से स्नान आचमन इत्यादि औषधि सेवन, इतना ये आप उसमें ग्रहण कर सकते हो। इसीलिए जब लोक व्यापार के और सकल कर्म के न्यास की बात आई, तब जब प्रश्न उठा कि सकल कर्म में तो भोजनादि व्यापार भी आ जाएगा, ठप पड़े रहे, तो कहते हैं नहीं, भोजनादि तो करना चाहिए और वो होता ही रहेगा। इसीलिए जो इस प्रकार का जो काष्ठ तप करते हैं, कठिन तप करते हैं, कष्टदायी तप करते हैं, वो भक्ति के मार्ग में विरोधी होगा, ज्ञान के मार्ग में विरोधी होगा। भोजन भी उतना ही करो, और किस लिए करो? ताकि इस शरीर से भगवत सेवा होकर के भगवत प्राप्ति हो सके। यही उस शरीर का महत्व है। क्या करेंगे हम ये शरीर लेकर के कि जिस शरीर में भगवान के दर्शन न हो सके? जब भगवान ने बंसी बजाई तब सारी गोपियां निकल पड़ी। उनको भान न रहा कि किसी ने एक कान में कुंडल डाला है कि दोनों में, किसी ने एक में काजल डाला है या डाला नहीं है। सब निकल पड़ी, किसी की चुनरी गिर गई, किसी का दुपट्टा गिर गया, किसी के पायजेब गिर गए, बेपरवाह होकर के चली गई। जब एक गोपी को अपने घर से निकलने नहीं दिया, घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके रख दी, तो कहते हैं वो तो सबसे पहले ही जाकर के भगवान में मिल गई, क्योंकि अब वियोग से सहन नहीं हुआ। वो बोली कि ये शरीर को रख करके करूं क्या? जिस शरीर से भगवान नहीं मिल सकते, जिस शरीर से श्री कृष्ण नहीं मिल सकते, उस शरीर का उपयोग ही क्या है? त्याग दिया और इतने तीव्रता से भगवान में जाकर के मिली, सायुज्य कोटि प्राप्त हो गई, कभी भी अलगाव ही नहीं। उसी प्रकार हमने भी जानना चाहिए कि ये शरीर है तो इस शरीर का केवल एकमात्र प्रयोजन है, और वो है भगवत प्राप्ति। अन्य कोई प्रयोजन इसका है नहीं। इसीलिए इस शरीर को भी भोजन, स्नान, पान, औषधि इत्यादि दे रहे हैं, न ताकि हम विषय सेवा के लिए और प्रवृत्त हो जाए, परंतु हम केवल भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो सके। यही भक्ति का, भक्त का प्रयोजन है। आगे की बात नारद मुनि क्या कह रहे हैं वो अग्रिम सत्र में देख लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम महादेव महा